और पिंटू को सूचना दी गई, जो कि कमलापुर में जो है काम करते हैं। ये लोग वहाँ से शराब के नशे में आए और आ करके उसको जो है ढूंढने लगे। ढूंढ के उसको चारपाई पे लेटा देख के बस सोते समय मारने लगे। उसको बहुत मारा है इन्होंने, और मारते मारते अपने हिसाब से बिल्कुल मार ही डाला था। तब तक वहाँ पे जो है कुछ लड़के जो है मौजूद थे। उन सब ने दौड़ के देखा कि जब ये मार ही डालेंगे, तब उन सब ने छुड़ाया है। उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग गए तो बेहोश पड़ा हुआ था, खून की पलटियाँ हो रही थीं, कान से ब्लड निकल रहा था। हम लोग जो है हमने फिर 112 नंबर डायल किया, एम्बुलेंस आई, उसको लेकर के कसमंडा गए। कसमंडा में उसका जो है रात भर इलाज हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद सुबह जो है उसको रेफर सीतापुर के लिए कर दिया गया। सीतापुर पहुंचा उसका, और हमने जो है कल एप्लीकेशन एक बना करके एसओ साहब को देने गए थे। तो एसओ साहब ने एप्लीकेशन ले ली। उसके बाद कहने लगे कि जो है तुम्हारे पे SC/ST का मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा SC/ST का मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन हमारे भाई को इन लोगों ने मारा है, उसकी हालत इतनी गंभीर है, खून की पलटियाँ हो रही हैं, तो उसका भी तो कुछ करिए। तो उससे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ऊपर से हमको जो है वहीं थाने में बिठा लिया। करीब 4-5 घंटे बिठाए रहे। उसके बाद जो है किसी कारणवश हमको छोड़ दिया। हमको छोड़ने के बाद विपक्षी पार्टी से पैसे ले करके उन लोगों का 151 में चालान दिया, और हमारा भाई आज भी अभी वहाँ सीतापुर में एडमिट है। उसको लेकर के हमारी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। यशो साहब क्या बोले भैया जी? यशो साहब बोले कि जो है तुमने इनको मारा है और तुम्हारे पे SC/ST का मुकदमा लिखा जाएगा। तो हमने नहीं तो कहा सुलह सर, कर लो। हाँ, अन्यथा सुलह कर लो। रुको रुको, जब पूछा जाए जब पूछा जाए। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। माइक नाम है। कल क्या हादसा हुआ? कल हादसा ये हुआ जब हम और मेरे चाचा, क्या नाम है आपके? रमेश कुमार यादव, जब ब्लॉक प्रमुख के साथ थाने को गए, तो वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं तो साहब वहाँ पे बैठे नहीं थे। तो हम लोग जाकर के उसी में बैठ गए, इंतज़ार किया। फिर उनका जो गार्ड होता है वो आया और कहने लगा साहब अंदर हैं और आपको अंदर बुला रहे हैं, यानी प्रमुख जी को। प्रमुख जी अंदर चले गए। उसके बाद में पुनः आया और फिर चाचा को बुलाया, चाचा अंदर गए। फिर उसके बाद में अंदर क्या हुआ हमें ये नहीं मालूम। उसके बाद में शीतला दद्दू थे हमारे, वो उनको बुलाया गया। वो जैसे गए तो कहने लगे इस जब बीमार था तो इसको क्यों लेके आए थे। तो जैसे हम ये सुने तो हम भी वहाँ पे दौड़ के गए, तो वहाँ पे हमें वो पड़े मिले। तो जैसे तैसे हम लोग जो है उनको बाहर निकाले, और एसओ साहब ने कहा ऐसा है तो जल्दी से इनको अस्पताल ले जाइए। और हम बाहर निकलवा करके प्रमुख जी की गाड़ी से अस्पताल ले जा रहे थे। ले जाते समय ये रेलवे क्रॉसिंग के पास अंतिम सांस ली उन्होंने। फिर कसमंडा ले गए, लेकिन वहाँ पे कोई, जब डॉक्टर ने चेक किया, कहा कम से कम 10 मिनट हो चुका है, जवाब दे दिया। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो और उचित कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। पूरी घटना क्या है? माइक ना आने पर घटना है लिखा वाला। कि एक जोन है भतीजा माइक हमारा ना आने पर लिखा वाला। परसों इतना वाले नहीं तो बिल्कुल ऐसे न मत बना। 24 तारीख को शाम का हाल है, तो 9 बजे रात का हाल है। इन्होंने अब घर में अपनी ये दारू बिकती है, वहाँ से ला करके यहाँ बिकती है। तो अब वो पता नहीं दारू ले गवा का गवा, हम जब घर पे नहीं को मौजूद नहीं थे, हम समर पे थे, ये सब यहाँ थे। वो यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूरी है यहाँ से पेड़ की। वहाँ वो लेटा था, एक बच्चा और साथ में लेटा रहा। ये जा कर के और दोनों जन बहुत बुरी तरीके से मारा, अपनी जान में मार डाला उसको। कौन मारा? अशोक और पिंटू। किसको मारा? पुनीत।
पुनीत आपका कौन? हमारा भतीजा है। फिर आगे क्या घटना? जब इन्होंने मारा, अब हम थे खेत में, इधर भागो सुल्तानपुर में हो रही थी, कोई आवाज़ नहीं मिली। जब वहाँ से हम लोग गए रहे लेबर उबर, तो हम वहाँ से आए, तो हमका वही गांव के उधर किनारे पर आम जनता ये तो मार के चले आए, और उसके जूना बिल्कुल लाठी लौटी पोटी का खींच के हाँ आरती लेगी, कहीं मार, और सब चिल्लाएं मार डालें मार डालें मार डालें, सारी जनता की आवाज़ है कि मार डालें मार डालें। हम उधर से निकले, कहीं दादा देखो, कोनो बाबा देखो, हम कहा भैया अब हम कहा देखे, खड़ी ऊपर गाँखी अधिक से अधिक चोट, हम कहा देखे, सीधे हम मुड़ चाले हम चले आए, हम कहा हम देखें नहीं देखें हुई जी कर्म किसी है। यहाँ पर आए तो ये लोग दोनों जन रहे, तो कहा हम ये तुम मार रहे हो, कहीं तुम लोग मार के यहाँ जो है केस बनावा चाहते हो, लेकिन हम परिवारदार आदमी, हम बवाल नहीं चाहिए कि हम आज बुझ चक्कर हम चक्कर फंस जाए, परिवार के लड़के में फांस दे। तो वो फिर झोंके वहाँ से उठा कैसे, तो उसमें जाकर वही घर मत फिर गिरा, तब घर के सब डांटे कूटे, हम कहने मारे के गिरा, छोड़ अपन लड़का डांटा जाती, मान लो गलती की लेकिन डांट नहीं जाती कि चलो चलो अपनी गलती थी, तो हम कहा कोई लोग मारो ना, ये मरा हुआ है, हम देख आए हैं वहाँ से। फिर यूँ बेचाप हुआ, तो हमारे भतीजे लड़का उठाए के हियाँ लाए के कमरा में तखत लगाए, तखत पर पड़ा, कान से खून, मुंह से खून, और इसका झटकाव कुछ देर बाद इसके गले पर जो लात धर के दावा है, तो अब इसकी सांस रुक गई। अब हमारे घबराहट पैदा हुई, तब हम इनके आज थाना कमलापुर के अंतर्गत जैतनपुर का क्या मामला है? ये घटना परसों की है। जैतनपुर ग्राम में दो पक्षों में मारपीट हुई थी, उसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का, एक पक्ष यादव पक्ष है। पूरी स्टोरी इसमें इस प्रकार से है कि एक स्थानीय सरकारी शराब की शोरूम पे एक सेल्समैन है अनुसूचित जाति का जी, वो यहाँ से शराब का पाउच लेके जाके अपने गांव में कुछ लोगों को पिलाता था। पुनीत यादव नाम के किसी गांव के इसके करीब 25 हजार की शराब वहाँ पीते थे, और उसी को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी हुई। पुनीत ने उनकी माँ को अपशब्द कह दिया। इसी बात को लेकर पक्षों में मारपीट हुई। पुनीत अकेले थे, इनके परिजन ने उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके सर में चोट है, कान में चोट है, तो 2 फ्रैक्चर उनको है। उनको ले जा करके एडमिट कराया गया है, लेकिन तब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी। थाना कमलापुर में NCR पंजीकृत कर लिया गया था। कल जो घायल पुनीत, उनके चाचा रमेश जी थाने पे आए थे, उन्होंने मांग की कि उठराव तरमीम कर दिया जाए। SHO ने कहा तो आप बयान दीजिए, तो आप जाके मेडिकल रिपोर्ट लाइए, तत्काल में तरमीम करूँगा उसमें, उससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रमेश जी का पहले से हिस्ट्री रही हार्ट अटैक की रही है। 2 बार पहले उनको आज लोगों ने सतर्क आ चुका उनको पहले थाने में, जैसे ही उनको हार्ट अटैक की शिकायत थी, तो तत्काल उनके साथ थे, वो लोग लेके चले गए यहाँ से, और बाद में जाके कहीं डॉक्टर की उनकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर परिजन आक्रोशित थे कि हमारा मुकदमा पहले वाले में प्रॉपर नहीं दर्ज हुआ। मौके पे मैं आया, मैंने उनकी तत्काल तहरीर ले ली, हमने नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है। तो इसमें अस्पताल में एडमिट है। इन लोग कहना यह है कि जो रमेश जी की मौत हुई है, हमको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसका PM करा दिया जाए। तो मैंने उनको PM का आदेश कर दिया है। कल पोस्टमार्टम हो रही है, और अब कोई विशेष बात नहीं है। मुकदमा लिखा गया है, और जो अभियुक्त जल्दी जेल भेजेंगे हम लोग।